हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। स्टॉक्स या बॉन्ड, किसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है और क्या ये गैम्बलिंग है या इन्वेस्टमेंट? इसे हम वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट चैप्टर नंबर 3 इज दिस गैम्बलिंग और व्हाट के समरी के जरिए समझते हैं। बॉन्ड्स और मनहट्टन के रेड इंडियंस की कहानी आपको याद होगा कि 1626 में मनहट्टन के रेड इंडियंस ने अपनी जमीन सिर्फ $24 के ट्रिंकेट्स और बिट्स के बदले में बेच दी थी। सबको लगा था कि उन्होंने बेवकूफी की, पर अगर वो $24 किसी बैंक में डालकर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट कमा रहा होता तो उनके पास आज $30 ट्रिलियन होते, जबकि मनहट्टन की आज कीमत सिर्फ $28 बिलियन है। चलो मान भी लें कि ओपन मार्केट में उसकी कीमत डबल हो सकती हो, तब भी सिर्फ $56 बिलियन ही होता। मतलब रेड इंडियंस अब भी कई ट्रिलियन आगे होते, लेकिन हर वक्त इतना अच्छा रिटर्न मिलना मुश्किल है। अगर उन्होंने सिर्फ 6% इंटरेस्ट भी कमाया होता तो भी $34 बिलियन मिलते, बिना किसी जमीन की देखभाल किए या बिना सेंट्रल पार्क में घास काटे। ये सिर्फ एक मिसाल है कि कैसे बॉन्ड में पैसे लगाने से भी बड़े फायदे हो सकते हैं। यह है कंपाउंडिंग का पावर। बॉन्ड्स सेफ इन्वेस्टमेंट है या गैम्बलिंग? आजकल कई लोग स्टॉक मार्केट के वोलेटिलिटी से डरकर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बॉन्ड्स, सीडीज और मनी मार्केट फंड सब डेब्ट इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन क्या ये स्टॉक से बेहतर है? अगर आपने 1980s में 20 साल के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे होते तो आज उनका फेस वैल्यू लगभग डबल हो चुका होता और आपको हर साल 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहता। इससे आपने बिना किसी स्टॉक ब्रोकर को फी दिए, बिना किसी रिसर्च रिपोर्ट पढ़े शेयर मार्केट से भी ज्यादा पैसा कमाया होता। नया जमाना, नई इन्वेस्टमेंट। एक वक्त था जब बॉन्ड सिर्फ बड़े लोगों के लिए होते थे। छोटी मोटी सेविंग का सिर्फ एक ही तरीका था, सेविंग अकाउंट्स या यूएस सेविंग बॉन्ड्स। फिर आया बॉन्ड्स फंड जिसमें आम लोग भी बड़े इन्वेस्टर के साथ पैसा लगा सकते थे, और फिर मनी मार्केट फंड आया जिसमें लोगों ने बैंक्स को छोड़कर अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अगर आपने 1978 से अपना पैसा सिर्फ मनी मार्केट फंड में रखा होता तो आपने ना कभी शेयर मार्केट के गिरने का गम झेला होता, ना कभी किसी ब्रोकर के चक्कर में फंसा होता। 1981 में जब स्टॉक मार्केट 5% गिरा था और मनी मार्केट 17% तक का इंटरेस्ट दे रहा था, तब आपने बिना किसी रिस्क के 22% का फायदा कमा लिया होता। लेकिन फिर 1987 में शेयर मार्केट गिरने के बाद 2 महीने में ही वापस उठ गया और फिर से स्टॉक्स, बॉन्ड और मनी मार्केट फंड से ज्यादा कमाने लगा। यही तो सबसे बड़ा सच है। लंबे समय में स्टॉक हमेशा बॉन्ड से बेहतर रिटर्न देता है। 1927 से लेकर आज तक अगर आपने स्टॉक में पैसा लगाया होता तो आपको हर साल लगभग 9.8% का रिटर्न मिलता, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ने सिर्फ 5%, गवर्नमेंट बॉन्ड ने 4.4% और ट्रेजरी बिल्स ने सिर्फ 3.4% का रिटर्न दिया। इन्फ्लेशन हटा के भी देखें तो स्टॉक हर साल 6.8% का असली मुनाफा देते रहे हैं। चलो एक कहानी सोचते हैं। 1927 में अगर एक आदमी $20,000 बॉन्ड्स में डालकर सो जाता तो 60 साल के बाद उसके पास $3,73,584 होते। लेकिन अगर वही पैसा स्टॉक में लगाया होता तो उसके पास $5.4 मिलियन होते। मतलब स्टॉक्स में आपका पैसा 15 गुना ज्यादा ग्रो करता बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। स्टॉक का सबसे बड़ा फायदा आप मालिक है, आप कंपनी के ग्रोथ के पार्टनर होते हैं। अगर किसी ने मैकडॉनल्ड्स के बॉन्ड खरीदे होते तो सिर्फ इंटरेस्ट मिला होता, लेकिन जो लोग मैकडॉनल्ड्स के स्टॉक खरीदकर कंपनी के मालिक बने, उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, नए रेस्टोरेंट्स खोले और लाखों करोड़ों कमा लिए। बॉन्ड्स में आप सिर्फ उधार देते हैं, स्टॉक में आप मालिक बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक हमेशा सेफ है। आरसी एक ब्लू चिप स्टॉक था, लेकिन 57 साल के बाद भी सिर्फ 1% का एनुअल ग्रोथ दिया। बेंथेलम स्टील 1958 में $60 का था और आज भी उसका रेट गिरता चढ़ता है। अगर आपने गलत वक्त पर सही स्टॉक खरीदे
तो भी नुकसान होगा। 1972 से 1974 के बीच में ब्रिस्टोल मेयर्स $9 से $4 गिर गया था। टेलीडाइन $11 से $3 और मैकडोनल्ड्स $15 से $4 तक गिर गया था। तो क्या बॉन्ड सेफ है? जरूरी नहीं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपको या तो कम इंटरेस्ट में गुजारा करना पड़ेगा या अपना बॉन्ड सस्ते में बेचना पड़ेगा। म्युनिसिपल बॉन्ड्स को सिक्योर माना जाता है और वाशिंगटन पब्लिक पावर सप्लाई के वुप्स बॉन्ड डिफॉल्ट हो गए थे। आपको हर वक्त रिस्क देखना पड़ेगा, चाहे स्टॉक्स हो या बॉन्ड्स। आजकल बॉन्ड्स फंड भी शेयर मार्केट जितना ही वोलेटिल हो चुके हैं। कभी भी इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से बॉन्ड फंड की वैल्यू भी गिरता बढ़ता रहता है। इन्वेस्टमेंट और जुआ दोनों में फर्क क्या है? सच तो यह है कि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये सिर्फ लोगों की सोचने का तरीका है। 1920s में स्टॉक को गैम्बलिंग माना जाता था, फिर 1960s में सबने स्टॉक को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना और फिर जब मार्केट गिरा तो सबने वापस इसे गैम्बलिंग कह दिया। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में फर्क सिर्फ इतना ही है कि इन्वेस्टमेंट में आप अपने फेवर में ओड्स टिल्ट कर सकते हैं, जैसे स्टड पोकर में अगर आप अपने कार्ड्स को समझकर खेलते हैं तो आप कंसिस्टेंट विनर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप कंपनीज के फंडामेंटल को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कंक्लूजन, तो क्या करें? तो दोस्तों, स्टॉक और बॉन्ड दोनों में रिस्क है। स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देते हैं लेकिन उनमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। बॉन्ड सेफ होता है लेकिन उनका रिटर्न कम है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ज्यादा बेहतर है। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो बॉन्ड्स ज्यादा बेहतर है। लेकिन याद रखें, इन्वेस्टमेंट में रिसर्च और पैशंस सबसे जरूरी है। असल में जितना ज्ञान, सूझबूझ और डिसिप्लिन होगा उतना इन्वेस्टमेंट सेफ होगा। एक अनाड़ी इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ टिप्स के बेसिस पे स्टॉक खरीदता है, उसके लिए ये रेस कोर्स पे घोड़े लगाने जैसा है। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर जो रिसर्च करता है, उसके लिए स्टॉक एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। अगर बिना सोचे समझे आप शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो आप एक गैम्बल खेल रहे हैं, पर अगर सोच समझकर रिसर्च करके सही स्टॉक ले रहे हैं तो आप एक इन्वेस्टर हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? आप स्टॉक प्रीफर करेंगे या बॉन्ड्स? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।